पिछली श्रृंखला में हमने सहजोबाई के प्रथम पद पर विचार किया और यह देखा कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्त कवयित्री होने के बाद भी कृष्ण के मनोहर रूप का यानी सगुण रूप का के वर्णन का या उनके रूप के आकर्षण से यह अपने को नहीं बचा सकी। उनके रूप वर्णन का, उनके आकर्षण का, जो इनके अंदर लोभ था, जो प्रेम था, वह इनको आकर्षित करता रहा। तो कृष्ण का जो बंकिम रूप या ठुमक ठुमक चलने वाला बाल रूप जो है वह इनके हृदय में सदा के लिए अपना स्थान बना चुका है, या चाहती हैं कि कृष्ण का यह रूप जो है वह सदैव हमारे हृदय में निवास करे। अब हम यह भी जानते हैं कि सहजोबाई जो है वह आजीवन अविवाहिता रह करके अपने गुरु चरणदास के साथ मिल करके भक्ति की धारा बहाई। उनकी दृष्टि में गुरु जो है वह ईश्वर से श्रेष्ठ है। स्वयं उन्हीं की युक्ति है कि राम तजूं पर गुरु न विसारूं, क्योंकि ईश्वर तो हमको नाना तरह के बंधनों में बांध करके, सांसारिक आकर्षण में बांध करके हमको इस संसार में भेजता है, जबकि गुरु जो है वह हमको अपने ज्ञान के द्वारा इस संसार से मुक्ति दिलाता है। इस संसार से निकलने का, आवागमन के से मुक्ति का मार्ग बतलाता है, हमको ईश्वर से मिलने का रास्ता बतलाता है। ईश्वर हमको अपने से दूर करके इस संसार में, इस दुनिया में भेजता है, लेकिन गुरु जो है वो हमको ईश्वर से मिलने का रास्ता बताता है, ईश्वर से मिलाता है, उसके पास पहुंचाता है। इसलिए सहजोबाई की दृष्टि में, या ऐसे भी जो भी उच्च कोटि के जो विचारक हुए हैं, उनकी दृष्टि में भी गुरु जो है वह ईश्वर से श्रेष्ठ है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो इस तरह से विद्वानों की दृष्टि में भी और सहजोबाई की दृष्टि में भी ईश्वर जो है वह, ईश्वर से गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु ईश्वर के पास पहुंचाता है और ईश्वर हमको अपने से दूर करके सांसारिक बंधनों में डालता है। तो इसलिए गुरु श्रेष्ठ है और इसकी झलक हमको इनके द्वितीय पद में मिलेगी, जहाँ वह यह स्वीकार करती हैं कि राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के समहरि को न निहारूं। वो वही बोल रही हैं कि मैं राम को छोड़ सकती हूँ, ईश्वर को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं भूल सकती। गुरु के समक्ष मैं ईश्वर को भी नहीं देखूं। अगर ईश्वर और गुरु दोनों साथ हैं तो मैं ईश्वर को नहीं देखूंगी, गुरु को ही देखूंगी, क्योंकि गुरु मेरे लिए श्रेष्ठ है। एक बात और है कि सहजोबाई के पिता का नाम भी हरि प्रसाद था। तो आप हरि प्रसाद के इसमें ले लीजिए, संदर्भ में लीजिए, या ईश्वर के संदर्भ में लीजिए। दोनों ही दृष्टि से उनके अनुसार हरि, या वह पिता हो या ईश्वर है, वो जो है हमको सांसारिक बंधनों में बांधता है, सांसारिक क्रियाकलाप की तरफ उन्मुख करता है, सांसारिक बंधनों को, परंपराओं को निभाने के लिए हमको प्रेरित करता है। लेकिन गुरु जो है हमको इन बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है, वंदनीय है। और इनके इस कविता में हमको यही देखने को इस पद में मिलता है कि सहजोबाई इस बात को स्वीकार करती हैं कि मैं राम को भूल सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं। अगर गुरु और ईश्वर दोनों ही समक्ष हैं तो मैं ईश्वर को नहीं देखूंगी, गुरु को ही देखूंगी, क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माहे, गुरु ने आवागमन छुटाई। संसार, ईश्वर ने हमको इस संसार में भेजा, इस संसार में जन्म दिया, सांसारिक क्रियाकलापों को पालने का, निर्वहन का हमको जिम्मेदारी दी। लेकिन ईश्वर जो है वो हमको आवागमन से, गुरु जो है वो हमको मुक्ति दिला देता है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है।
हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। 5 चोर यानी कि हमारी 5 इंद्रियां नाक मुंह जीभ त्वचा कान, ये हमारी इंद्रियां हैं जिससे हमको बाहरी दुनिया का, बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है। देख करके हम ज्ञान करते हैं, स्वाद के द्वारा ज्ञान करते हैं, सुन के ज्ञान करते हैं, या छू करके ज्ञान करते हैं। तो इस तरह से हमारी 5 इंद्रियां हैं और इंद्रियां ही हमको विवश करती हैं, हमको लोभ लालच में फंसाती हैं। तो सहजबाई ने इन इंद्रियों को ही चोर कहा है। तो कह रही हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे साथ 5 चोर दिए, लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने इन चोरों से हमारी मुक्ति दिला दी, इन चोरों से हमको छुड़ा लिया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। ईश्वर ने हमको क्या किया, परिवार के जाल में फंसाया। घेरा क्या मतलब घेरना होता है। तो ईश्वर ने हमको परिवार के जाल में फंसाया, लेकिन ईश्वर ने क्या किया कि उस ममता की डोरी को, मोह माया के बंधन को काट दिया, या उस मोह माया के बंधन को काटना सिखाया। उसने समझाया कि ईश्वर ही अनंत है और या ईश्वर ही की आराधना ही हमारे मुक्ति की का मार्ग है। इस स्वार्थ भरी दुनिया में हमको इस मोह माया से छूटना चाहिए। हमारे साथ परिवार नहीं जाता है, बल्कि हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। तो गुरु ने हमको कर्म की महत्ता बतलाई, जबकि ईश्वर ने तो हमको कर्म दिया, लेकिन सांसारिक बंधनों में कर्मरत रहने की प्रेरणा दी, या सांसारिक मोह जाल में बांधा। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सबय छुटाओ। ईश्वर ने हमको क्या दिया, तरह तरह की बीमारियां दी, तरह तरह के भोग के साधन दिए, आकर्षण के साधन दिए, जबकि गुरु ने जो है वो अपने योग के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इससे हमारी मुक्ति दिलाई, या मुक्ति का मार्ग दिलाया। हरि ने कर्म मर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। ईश्वर हरि ने है हमको क्या दिया, धर्म दिया, कर्म दिया, बुद्धि दी, लेकिन हमको इस सांसारिक बंधनों में बाधा, हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किया। माता पिता के प्रति कर्तव्य, भाई बहन के प्रति कर्तव्य, पुत्र के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य। ईश्वर ने, समाज ने हमको तरह तरह के बंधन दिए, उपादान तो दिए, सुविधाएं तो दी, साथ साथ हमारे साथ कर्तव्य भी दिए, निर्धारित किए। लेकिन गुरु ने जो है वो हमको इन कर्तव्यों से निकलने की का मार्ग बतलाया, हमको आत्मा के रूप का दर्शन कराया कि हमको ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं, हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, या हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह हमें गुरु बतलाता है। इसलिए गुरु जो है वह श्रेष्ठ है। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, हरि ने मोरू आप छिपाए, गुरु दीपक दय ताहि दिखाए। ईश्वर ने क्या किया, हमको इस दुनिया में भेज दिया और स्वयं छिप गया। हम ईश्वर को मानते हैं ना, ईश्वर सारे हमारे कर्मों का निर्धारण करता है, सारा कर्तव्य देता है, सारी जितने भी हमारे कृत्य हैं ईश्वर की इच्छा से होते हैं। लेकिन ईश्वर हमको दिखाई नहीं पड़ता है, वह हमको तरह तरह के बंधनों में बांधकर इस दुनिया में भेज करके स्वयं छिप गया। वह हमारे सामने नहीं आया, बस उसके द्वारा निर्धारित किए कार्यों का हम संपादन कर रहे हैं बिना देखे हुए। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने हमको ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिससे कि हम ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। तो इसलिए गुरु जो है वह ईश्वर से श्रेष्ठ है। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबहि भर्म मिटाए। फिर वही गति मुक्ति आना जाना जो है वह सब ईश्वर लेकर आए ना। ईश्वर ने ये सारा बंधन हमें दिया, लेकिन गुरु ने हमको क्या किया, इन बंधनों से मुक्त कर दिया। चरण दास पर तन मन बारो, गुरु न तजू हरि को तज दरारो। इसलिए उनके गुरु चरण दास हैं, तो वह कह रही हैं कि मैं
हरिदास पर ही, अपने गुरु पर ही अपना तन मन शरीर आत्मा सब न्योछावर, वारणा का मतलब न्योछावर करना है, उसको दे देना है। तो मैं अपना तन मन शरीर सब जो है वह अपने गुरु को समर्पित कर दूंगी या कर देना चाहती हूँ। मैं ईश्वर को छोड़ दूंगी लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी। कहने का मतलब कि उनकी दृष्टि में जो है वह गुरु जो है वह ईश्वर से श्रेष्ठ है, गुरु वंदनीय है। और दूसरे शब्दों में वह हम सबको संदेश देती हैं कि हमें गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए या गुरु की बात माननी चाहिए। अब अगली श्रृंखला में हम मैथिली शरण गुप्त और उनकी रचनाओं पर भी विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े। पुनः मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।